प्रभु मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो माँ। क्या पूछ रही है, ध्यान सुनना। देवती कहती है कि प्रभु मुझे ये बताओ, संसार में सच्चा आनंद कहाँ है और कैसे मिलेगा? आनंद कहाँ है और कैसे मिलेगा? मैंने इंद्रियों का लालन पालन किया, इंद्रियों ने जो मुझसे मांगा वो मैंने दिया। इंद्रिया ने आँख कान नाक जीभ त्वचा, जीभ ने का ये खिला वो खिला, जमाने भर का जीभ को खिला दिया, फिर भी जीभ संतुष्ट हुई क्या? हुई क्या? नहीं। जीभ को खिलाया कि नहीं? आँख कहने लगी दिखा, टीवी दिखा, ये दिखा वो दिखा, जमाने भर का दिखा दिया। आँख को, आँख में संतुष्ट हुई क्या? नहीं। आँख को संतुष्ट की कान के ने सुना, तेरी मेरी हवना होने जुगली चटी, सुनने में मजा आ रहा है, ये कान व्याकुल कर रहे हैं। ध्यान देना। देवती मैया कह रही है कि जीभ ले जाती है रस सुख की और आँख खींचती है रूप सुख की और त्वचा खींचती है स्पर्श सुख की ओर। इंद्रियों ने जो मांगा वो मैंने दिया, फिर भी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हुई। मुझे बताओ जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? तो भगवान कहते माता जी आनंद बाहर है ही नहीं, आनंद हमारे अंदर है। संसार का सुख तो खुजली के समान है, जब तक खुजलाते बड़ा मजा आता है, पर नाखूनों में जो जहर है उस जहर के कारण रोग और बढ़ते जाता है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। कई लोग कहते हैं ये चीज खा ले तो बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। चलो रसगुल्ले की बात नहीं करते, डोंगरे जी महाराज का उदाहरण है ये। रसगुल्ला खाने से सभी को आनंद मिलता है, ठीक है। जिसका पेट पूरा भरा है, भोजन हो गया, उसके सामने रसगुल्ला लेके लीजिए खाइए ना, खाओ ना, खाएगा क्या वो? जिसका पेट भरा है रसगुल्ला खाएगा क्या? नहीं। जो 6 महीने से बीमार है, हाथ पांव ललंग ललंग हो रहे, ले रसगुल्ला खाएगा क्या वो भी नहीं खाएगा। और एक सेठ जी बड़े प्रेम से रसगुल्ला खा रहे हैं, सेठानी परोस रही है। उसी समय क्या हुआ? टेलीफोन आया। जैसी टेलीफोन आया, रसगुल्ला मुंह के मुंह में। आखिर सेठानी ने पूछा खाओ ना जी, क्या हुआ? अरे खाओ, दुकान में आग लग गई। जो मुंह का था वो भी बाहर। क्यों समझिए, क्या रसगुल्ले का स्वाद बदल गया था क्या? नहीं, रसगुल्ला तो वही था, मन के भाव बदल गए। राधे, आनंद किसी बाहर की वस्तु में है ही नहीं, आनंद बाहर नहीं, हमारे अंदर है। देखो बाजे भी जी, बाजे जब बजते हैं उसके भी अलग अलग महत्व है ना, नहीं है। वही बाजे, एक ने क्या हुआ कि नए नए बाजे वाले थे, एक की मैयत में मेरे यार की शादी बजा दिया, तो गोटा पत्थर लेके दौड़, कैसे बजाते थे बाजा? रघुपति राघा राघा। कहने का भाव है कि आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। पूरा खेल मन का, पूरा खेल मन का है, वस्तु में आनंद नहीं है। अभी आपको समझा है मन का खेल कैसे है? रात के 10 बजे हैं, कोई साधु बाबा आए, पहले तो दरवाजे नहीं खोलेंगे। देखो मामला, देखो आजकल जमाना खराब है, कोई चोर डाकू तो नहीं आ गया। तो फिर बताया चिट्ठी कि आपके समझी जी ने चिट्ठी भेजी है कि रात बिरात हो जाए तो वहाँ इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, तो आप सोएंगे कि? लेने में भोजन करूँगा भाई, भूखा हूँ। धर्म पत्नी का नाम चंपा है, चंपा से का चंपा हो, चंपा उठी, क्यों जी क्या बात है? बोले ये साधु बाबा आए, जरा भोजन बना। अब चंपा बहन बोली तो कुछ नहीं, कोई गुस्सा है, पैर आदमी है।
और माता बहनों को गुस्सा है तो काय पे निकालती, चौके चूल्हे में बर्तन में दे खटर पड़ सके, आज काय को आया। अब वो तो भोजन बनाया और बाबा को पार्वती बाबा ने प्रेम से भोजन किया, खुश रहो रे बेटा। कितने बजे थे रात के? 10। ये मन है, मन है। अब समय बीता 2-4 महीने के बाद में रात के 1 बजे है, दरवाजा खटखटाया, जीजा अरे साले साहब आए। चंपा, वो चंपा देख तेरा भाई आया। चंपा उठी, भैया और भैया सब मजे में, और भैया बाजू में कमला भाई, इधर गंगू भाई, सब मजे में। अच्छा, तो भैया मैं तेरे भोजन बनाती हूँ। नहीं बहन, ये भोजन का समय थोड़ी 1 बजे रात को। तो बहन कह लगी, नहीं मैं अब जो है ना नाश्ता जरूर बनाती हूँ भैया। नहीं बहन, नाश्ता भी नहीं करना। तो भैया कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, मैं कड़कड़ाती चाय बना रही हूँ। अब बहिना चाय बना रही है, अब आप ही बताओ ईमानदारी से, चौकी चूल्हे में खटर पटर की आवाज आ रही है कि काय को आया आ रही है क्या? नहीं, बस यही मन है और इसी मन ने अपने पराये का खेल बना करके रखा है। यही मन यदि परमात्मा में लग जाए तो मुक्ति का कारण बन जाता है, और यही मन विषयों में फंस जाए तो बंधन का कारण बन जाता है। मन का स्वभाव कैसा है? पानी जैसा। पानी कहाँ जाता है? नीचे की ओर। मन भी जाता है नीचे की ओर। पानी को ऊपर चलाते हैं किसकी सहायता से? मोटर अर्थात यंत्र, है ना। और मन को ऊपर चढ़ाना तो किसकी सहायता से? मन शब्द को उल्टा कर दो, शब्द बनेगा नम, नम से बनेगा नाम, नाम जप, मंत्र जप। मंत्र जप की बड़ी महिमा अनोखी है। बाबा ने तो यहां तक कह दिया है, मंत्र विषय के, मंत्र मंत्र महामणि विषय ध्यान दीजिए, भगवान के मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। जन्म कुंडली के ग्रहों को बदलना है, अपना भाग्य बदलना है, माथे की लकीरों को बदलना है, चिंता न करो। गुरु मंत्र का जो भी मंत्र मिला है, राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेव, गायत्री, जो भी मंत्र उसको जपना शुरू कर दो। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, और कैसे भी जप लो, कल्याण होना ही है, कल्याण होना ही है। राधे राधे। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। कई लोग कहते हैं कि ये टाइम पास करने का साधन, नहीं, टाइम पास नहीं है ये। आप जब मंत्र जपते हो तो उससे आपका मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र हो गया, एकाग्र मन से जीवन में जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी। बाबा ने कहा है,
इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाई। पर कब? जब मन एकाग्र होगा तब। और मंत्र जाप से हमारा मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जो मन को तार दे, मन को मार दे, यदि मंत्र, वो मंत्र है। और इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। एक राजा के पास में एक बकरा था। राजा बहुत विद्वान। राजा ने घोषणा की कि मेरे बकरे को जो भी चरा करके लाएगा उसको आधा राज्य हिस्से में दे दूंगा। लोगों ने कहा राजा पागल हो गया, अरे बकरा चराना कोई बड़ी भारी बात है, चरा लेंगे। राजा तो विद्वान था। अब एक गया, बोले मैं आपके बकरे को चराने ले जाता। ले जा भाई। ले गया। सुबह से शाम तक खूब घास खिलाई, ले खा खा, आधा राज्य मिलने वाला है ना। बकरे ने भी इतनी घास खाई कि पेट डच हो गया, चलना भी नहीं हो रहा। घसीट के ले गया बकरे को। राजा ने कहा क्यों भाई, मेरे बकरे का पेट पूरा भरा? जी महाराज। परीक्षा ले लो। ले लो। बकरे के सामने हरी हरी घास डाली, बकरे का पेट तो पूरा भरा है पर नीयत नहीं भरी। जैसी हरी घास डाली, बकरे ने मुंह डाल दिया घास में। जैसी मुंह डाला, राजा ने कहा मेरा बकरा तो भूखा है। चराने वाले ने माथा ठोका, कैसा खाउदड़ बकरा है, सुबह से शाम तक घास खिले बटा, मुंह मारी दिया, आधे राज्य का नुकसान कर दिया। एक नहीं कई हो गए, पर बकरे का पेट कोई पूरा भर नहीं पाया। एक आप सरी की सत्संगी, उसने विचार किया कि राजा के इस ऐलान में कोई बड़ा भारी रहस्य है। तो राजा के पास गए, बोले मैं बकरी को चराने ले जाऊं? बिल्कुल ले जाओ। अब बकरी को चराने ले गया, बोले घास तो सबने खिलाई इसको, मैं इसका दूसरा इलाज करता हूँ। हाथ में लकड़ी ले ली। बकरा जब भी घास में मुंह डालता कि तड़ तड़ा के लकड़ी उसके मुंह पे मार देता। सुबह से शाम तक यही प्रैक्टिस कराई। बकरा घास खाने तो दूर, देखने से भी डर लगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अब बकरा दिन भर का भूखा है, बे बे कर घसीट के लेगा राजा के पास में। राजा ने कहा क्यों यार मेरा बकरा बे बे कैसा कर रहा है? घास खिलाई कि बोले खूब घास खिलाई इसको। परीक्षा ले लो? बिल्कुल ले लो। हरी हरी घास डाली, जैसी बकरा दिन भर का भूखा है, हरी हरी घास देखी, आंखें चमक गई, जीभ में पानी आ गया। पर टेढ़ी निगाह से देखा, अभी भी लकड़ी लेके खड़ा है भाई। मुंह फिरा लिया। जैसे मुंह फिराया, राजा ने कहा आज मेरे बकरे का पेट पूरा भरा है, आज मेरे बकरे का पेट पूरा भरा। श्रोता बंधुओं, देवी स्वरूप ममता में माताओं बहनों, ये बकरा और कोई नहीं है, ये बकरा है हमारा मन। इसको चराने वाला है जीवात्मा, राजा है परमात्मा। मन को वश में रखो, मन को। और इस जगत को किसने जीता? जिसने अपने मन को जीता, उसने जगत को जीता। तो मन को कैसे जीतोगे? पहला उपाय बताया है मंत्र जाप। इसलिए जो भी आपका गुरु मंत्र है, रोज 10 माला जपना। राधे राधे। पर एक बात बताऊं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। यदि किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं, 10 नहीं 100 माला भी कर ले दिन भर, पर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे ना तो प्रार्थना वहां पहुंच ही नहीं पाती है। भले 10 माला करना, 10 मिनट करना, पर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना तो प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंचती है। एक बुढ़िया माई का झगड़ा हो गया दूसरी माई से, नल पे पानी को लेकर के खूब झगड़ा। और माई माला फेरे, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। उसके घर के आगे कुआं खुद जाए और जैसे ही निकले तो भरा जाए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हाँ, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना डाले, तो हमारी प्रार्थना वहां पर पहुंचेगी, निश्चित रूप से पहुंचेगी। फिर दूसरा उपाय बताया है, मंत्र जाप के बाद में प्राणायाम करें। सच्चा आनंद पाना है तो फिर प्राणायाम करें। फिर कहूंगा रोज आप लोग प्राणायाम करें।
कितने लोग करते हैं प्राणायाम? सभी करते हैं। जय हो जय हो, बहुत सुंदर बात है। जिन्होंने हाथ ऊंचे किए हैं उनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। नारायण, मैं तो विशेष रूप बताऊंगा, आप भी बजा दीजिए ना भाई, जो करते हैं उनके लिए बिल्कुल ईमानदारी से, और जो नहीं करते हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा तुरंत प्राणायाम। फिर बताऊं, गहरी सांस ली, छोड़ी, ये कौन सा प्राणायाम है? भस्त्रिका प्राणायाम। ये कौन सा है? कपालभाति प्राणायाम। रोज करिए, बहुत फायदे होते हैं प्राणायाम करने से। प्राणायाम से शरीर तो निरोगी होगा ही, मन भी एकाग्र होगा, और आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। आपको स्पष्ट यह अनुभूति हो जाएगी प्राणायाम करने से, और सब कर सकते हैं। प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम, जिनको चश्मे लगे हैं आप 6 महीने करके देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, साथ में भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका नहीं, अनुलोम विलोम है, और जो है मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम। 6 महीने में गारंटी से चश्मे छूट जाएंगे, और नहीं छूटेंगे तो नंबर तो कम हो ही जाएंगे। व्यास मंच से दावा है, 6 महीने करके देखना। और साथ में यदि गौ माता मिल जाए तो गौ माता की पीठ पे भी हाथ फिरा देना। राधे राधे, बोली गौ माता की, बोल गौ माता, नारायण है। तो पहला उपाय बताया है मंत्र जाप, दूसरा बताया है प्राणायाम, तीसरा ध्यान। जिसका भी हम ध्यान करते हैं उसकी शक्ति हमारे अंदर आती है। फिर बताया है सहन शक्ति, जीवन में सहन